तुम लोगों ने इन्हें किडनैप क्यों किया है? ये लोग हमारे दुश्मन की फैमिली के बच्चे हैं। क्या सच में? हाँ, और इतना ही नहीं, ये लोग तो हमारे बारे में कुछ भी नहीं जानते। ये तो बहुत ही अजीब बात है। मैं अपनी शक्तियों से पता लगाता हूँ कि ये दोनों बच्चे कौन हैं। मैं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करने दूंगा। तुमने अगर अपनी बकवास बंद नहीं करी ना, तो मैं अभी तुम्हें बहुत जोर से मारने वाला हूँ। आरम अपनी शक्तियों से उन दोनों के बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी जिमिन आरम को धक्का दे देते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करने दूंगा। सीधे से हमें अपने बारे में बता दो, वरना मैं खुद ही पता लगा लूंगा। ये ऐसे नहीं मानेगा। तुम जाकर इसके भाई पे ट्राई करो। क्यों, इसके भाई को ज्यादा नॉलेज है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, तुम जाओ तो सही। अच्छा ठीक है। वी बड़ी धीरे से जेके से कहते हैं, प्लीज तुम मेरे सामने से मत हटो। इतने डरपोक मत बनो तुम मुझे अपनी फैमिली के बारे में खुद बता दो, वरना मैं तो पता लगा ही लूंगा। वे जिमिन की तरफ देखते हैं और मन में बातें करते हैं। जिमिन कहते हैं, तुम्हें उनकी बात सुनने की जरूरत नहीं है। उन्हें कुछ मत बताना, इसका कोई फायदा नहीं होगा। वो लोग वैसे भी हमारे बारे में पता लगा ही लेंगे। ठीक है, मैं तुमसे बात करूंगा, लेकिन अकेले में, सिर्फ मैं और तुम। जेके और शुगा मन ही मन बात करते हैं। जेके कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि त्योंग सोच समझ कर काम करता है। हाँ, और मुझे ऐसा लगता है कि जिमिन बिना सोचे समझे ही काम कर लेता है। तुम्हें जेके का कमरा बहुत पसंद है। अच्छा, तो उसका नाम जेके है। ये अचानक से मेरा दिल इतना दर्द क्यों हो रहा है? वी को कोई आवाजें सुनाई देती है। वी कहते हैं, मेरे साथ कुछ तो गड़बड़ हो रही है। क्या हुआ त्योंग, तुम ठीक हो? पता नहीं क्यों मुझे बहुत ही अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही हैं। वो मुझसे कुछ बात करना चाहती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारे पास जो शक्तियाँ हैं वो तुम पर हावी हो रही हैं। जब तुम 20 साल के होगे, तुम पर ये शक्तियाँ और ज्यादा हावी हो जाएंगी। लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ये कैसी आवाजें हैं जो मुझे सुनाई दे रही हैं, मुझसे बात करना चाहती हैं? इसके बारे में तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। मैं कुछ नहीं बता सकता। मुझे उम्मीद है कि शुगा ने तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं किया होगा। वो जितना सुंदर है उतना ही बदतमीज है। क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? बॉयफ्रेंड और मेरा? अरे नहीं, हम तो भाई बहन हैं। सॉरी, लेकिन मुझे तुम लोगों के बारे में नहीं पता था। क्या मैं तुम्हारी किसी तरीके से हेल्प कर सकती हूँ? दूसरी तरफ हॉबी जब उन दोनों को ढूंढने के लिए निकलते हैं, तब उनकी मुलाकात जेके से होती है और वो लोग जेके को किडनैप कर लेते हैं। जेके अपने मन में बातें करते हैं और जिन से कहते हैं, हमारा प्लान बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहा है। हमने जो सोचा था वही हो रहा है। ठीक है, तुम जाओ और जाकर उनके बारे में पता लगाओ। अगर तुम्हें किसी भी तरीके की दिक्कत होती है तो उनके बेटों का इस्तेमाल करो, और कुछ भी होता है तो मुझे बताओ। तुम क्या चाहते हो? मैं आपके साथ मिलकर शुगा की फैमिली से बदला लेना चाहता हूँ। मैंने आपके बारे में काफी कुछ सुना है। अभी मैं छुप कर रह रहा हूँ ताकि उनके ऊपर अचानक से हमला कर सकूं। ठीक है, जब तक मैं इस बारे में पता लगाता हूँ तब तक हम तुम्हें एक कमरे में बंद करके ही रखेंगे। जेके मन में शुगा से कहते हैं, शुगा हमारा प्लान कामयाब हो गया। क्या तुम्हें किसी भेड़िए ने काटा है? मुझे पता है कि मैं कमजोर हूँ। मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा मजाक नहीं बना रहा हूँ। तुम मुझे इतना भी कमजोर मत समझो। क्या बात है, मेरे जरा से धक्का देते ही तुम नीचे गिर गए? इसलिए ये बकवास करनी बंद करो कि तुम कमजोर नहीं हो। तुम ना तो अपनी रक्षा कर सकते हो, ना ही किसी और की। तुम कमजोर हो। अगर मैं कमजोर हूँ तो तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? इसमें मेरी गलती तो नहीं है अगर मेरा शरीर नहीं बन रहा और मैं कमजोर हूँ। शायद मेरी शक्तियों की वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तुमसे किसने कहा ये सब? मेरे डैड ने मुझसे कहा कि मेरा शरीर बहुत कमजोर है और ये नेचुरल है। इस वजह से मुझे हमेशा जिमिन का सहारा लेना पड़ता है। तुम्हारे बाप ने तुमसे झूठ बोला है। ये सब बकवास है। वो चाहते हैं कि तुम हमेशा उनके सहारे ही जियो। मैं नामजिन से कह दूंगा, वो तुम्हें ट्रेनिंग देगा और बहुत ही मजबूत बना देगा। तुम्हें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आज का दिन बहुत ही लंबा था। मैं बहुत थक गया हूँ। जिमिन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम
तुम मुझे बहकाने की कोशिश कर रहे हो? अगर मैं तुमसे कहूँ हाँ, तो क्या करोगे तुम? मुझसे पंगा लेना तुम्हें बहुत भारी पड़ सकता है। ओह, तो मैं तुमसे पंगा लेना चाहता हूँ। नामजून, तुम जल्दी से यहाँ से गायब हो जाओ, क्योंकि कल रात ही मैंने जिमिन को एक आइडिया दिया था और हो सकता है कि उसने वो कर भी लिया होगा। मैं जानती हूँ कि मेरे भाई के लिए जिमिन बिल्कुल ठीक है और मैं चाहती हूँ कि मेरे भाई को ऐसा जीवन साथी मिले जो उससे बहुत प्यार करता हो। वो दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। वो हमारे दुश्मन का बेटा है। क्या तुम भूल गई हो इस बात को? ये हमारे काम के लिए अच्छी बात नहीं है। तुम्हें उन लोगों से ज्यादा उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए। हाँ, मैं जानता हूँ इस बात को। क्या सच में मैंने गलती कर दी है? मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। पता नहीं वो कब आएगा। ऐसा लगता है कि मेरे शरीर से एक हिस्सा कहीं गायब हो गया है और मेरा दिल बहुत टूट सा रहा है। हेलो तियोंग, फिर से वही आवाजें सुनाई दे रही हैं मुझे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनके पास ऐसी शक्ति है जिससे ये लोग आपस में बातें कर सकते हैं और एक दूसरे को देख भी सकते हैं, चाहे ये लोग कितने भी दूर हों। इस समय वी को जेके दिखाई भी दे रहे हैं और सुनाई भी दे रहे हैं, और ठीक ऐसे ही जेके को भी वी दिखाई दे रहे हैं और सुनाई भी दे रहे हैं। ये तो जेके है। मुझे ऐसे देखना बंद करो तियोंग, अपने काम से मतलब रखो। मैं तुम्हारे साथ मिलकर काम करने को तैयार हूँ। चलो हम दोनों मिलकर अपने दुश्मनों को खत्म करते हैं। तियोंग, तुम जाओ यहाँ से। जेके मेरे घर पर है। आरम, हमें अभी जाना होगा। जेके खतरे में है। वो मेरे घर पर है। जिसने तुम्हारा किडनैप किया है, तुम उसकी चिंता कर रहे हो? आप नहीं समझ सकते। वो दोनों एक साथ मिलकर काम करने की बात कर रहे थे। मेरे डैड बहुत ही बुरे इंसान हैं और वो जेके को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये बहुत ही ईमानदार है, लोगों पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेता है। जंगकुक, तुम्हारे लिए ये सही इंसान है। तियोंग, हम तुम्हारे डैड के बारे में सब कुछ जानते हैं। ये सब कुछ हमारे प्लान का हिस्सा है और जंगकुक बहुत जल्दी वापस आ जाएगा, बिल्कुल सही सलामत। ठीक है, मैं आपकी बातों का विश्वास कर लेता हूँ। चलो, तुम्हारी ट्रेनिंग का समय हो चुका है। तुमने बहुत अच्छा काम किया है जेके। अगर तुम सब कुछ तय कर चुके हो तो हमें बता देना। हम यहाँ पर जिमिन और तियोंग पर ध्यान रखेंगे। तियोंग को मुझसे दूर ही रखना, क्योंकि वो मेरे काम में मुझे डिस्टर्ब कर रहा है और मैं अपने प्लान पर पूरा ध्यान लगाना चाहता हूँ। ठीक है जेके, मैं ध्यान रखूंगा। तियोंग का जन्मदिन पास आने वाला है, बहुत जल्द पता चल जाएगा। तुम मुझे ऐसे ही बिस्तर में छोड़ के जाने वाले थे? तुम्हारे ये बिखरे हुए बाल बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, जैसे तुम कल रात को सुंदर थे। तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? ये मत कहना कि हमने कोई गलती करी है। हम दोनों को ये सब कुछ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ऐसी बात नहीं है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक डील है। मैं ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारे साथ ही करूँगा और तुम सिर्फ मेरे साथ करोगे। हम दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं होगा, बस एक दूसरे को खुश रखना है। क्या मैं तुम्हें इतना पसंद आ गया हूँ? बस इतना ही कि तुम मुझे खुश कर सकते हो। तुम मेरे टाइप के हो, बस इतना ही काफी है। मतलब कि तुम ये कहना चाहते हो क्योंकि मैं खूबसूरत हूँ इसलिए मैं तुम्हारे टाइप का हूँ? ये कोई सही तरीका नहीं है बात करने का। मुझे ये बताओ कि मैं अच्छा हूँ या बुरा, वरना मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हें भी इसकी जरूरत थी। तुम कहना क्या चाहते हो? झूठ मत बोलो जिमिन, तुम्हें भी इन सब चीजों का शौक है। मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? मैं बहुत बुरा हूँ? तुम बुरे नहीं हो, तुम अच्छे थे, लेकिन तुम इतनी छोटी सी बात के बारे में इतना क्यों सोच रहे हो? ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। और हाँ, इस बात को सीक्रेट ही रखना। अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं बातें छुपाने में बहुत ही बुरा हूँ तो? मैंने कहा किसी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो सीरियस हो जाते हो।